देन 9/2। कैसे किया? अमन? Okay. Yes. B is equals to हम्म minus हम्म 1 हम्म comma हम्म minus 1/2. -1/2। ओके, ठीक है, तुम पहले मुझे लिस्ट बताओ, देन आई विल आस्क यू क्वेश्चन। मिस मैंने किया नहीं, मैं अभी मन से बोल रहा है। उसके बाद अच्छा, तूने किया नहीं है, कोई बात नहीं। पहले ये मुझे बता कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं? लिस्ट बना के, करेक्ट? अब तुमको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले कंडीशंस चेक करो। minus ओके, आई 2 विल गिव यू हिंट। 1 0 सबसे पहले मुझे बताओ इंटीजर नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में? पक्का? तो रैशनल क्या होगा? मिस मैं सही बोलूँ क्या? मैं होमवर्क नहीं किया है, मैं भूल गया पीडीएफ करने कोई को। बात नहीं, मैं होमवर्क के बारे में पूछ ही नहीं रही। आई एम जस्ट आस्किंग यू बेसिक क्वेश्चंस। लेट मी नो कि तुम्हें कितना पता है, सो दैट मैं उस हिसाब से चलूँ ना। या तो डू यू नो व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर मतलब कि माइन फ्रैक्शन रहते हैं मिस। नहीं। ओके, स्टार्ट विद नेचुरल नंबर। टेल मी व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4। ओके, एग्जैक्टली। नेचुरल नंबर, ओके, जिसको भी नंबर सिस्टम नहीं पता है वो यहाँ पे ध्यान दो। नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। करेक्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज होल नंबर। Start from 0. 0 1 2 3 infinite. 0 to ओके, infinity. हाँ, लेट हिम रिप्लाई, लेट हिम रिप्लाई। तो होल नंबर इज 0 1 2। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर में एक और नंबर बस ऐड हो जाएगा, दैट इज योर 0। दोनों में बस यही डिफरेंस है। ओके, Yes. नाउ विल कम टू दिस इंटीजर। इंटीजर क्या होता है कि पहले तो हमारा होल नंबर आता है पूरा 0 से लेके 1, एंड ये 0 के पीछे भी नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू। समझा? Yes. तो ये मतलब होता है हमारा इंटीजर। पीछे से भी इंफिनिट और आगे से भी इंफिनिट ना। या हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? ये होगा माइनस इंफिनिटी एंड सो एन अप टू -2 -1 1 2 एंड पॉजिटिव इंफिनिटी। समझा? यस। ओके, ये हो गया इंटीजर। नाउ उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। इसका डेफिनेशन होता है द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/2 and 3/4, like this. Okay, the numbers यस। in the form of p by q where q is not equal to 0, उसको बोलते हैं हम rational number. Now what is the irrational number? irrational number होता है, हम q डैश से डिनोट करते हैं, माइनस जो से रैशनल चाहे। नहीं होता है, नॉट अ रैशनल, जिसको हम p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2 पाई, या फिर नंबर जो रिकरिंग है, करेक्ट, जिसका एंड नहीं है, हम p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। यस। ओके, इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल रियल नंबर क्या होता है? इसमें सारे नंबर्स सब आते नंबर आते हैं हैं, ना। रैशनल, सब नंबर आते हैं, दैट इज रैशनल, इर्रेशनल, नेचुरल, होल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, एवरीथिंग। फ्रैक्शन। यस, ओके, ये हो गया रियल यस। नंबर। एंड द लास्ट इज कॉम्प्लेक्स। Complex number. Complex number is in the form of a plus iv, where a and b are Natural real number. numbers. Real number. Yeah, real numbers. Okay, यस।
समझा सबको? नंबर सिस्टम याद हो गया? अब गड़बड़ नहीं Yes. करोगे? यस नाउ Yes. सी दिस। सबसे पहला कंडीशन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो एलिमेंट्स हों, सॉरी, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये जो एलिमेंट होंगे वो इंटीजर होंगे, करेक्ट? मिस अभी मैं नाउ बोलूँ क्या, मेरे को आएगा। ओके, अभी बोलो। मतलब कैंसिल बाद में करने का ना, पहले पूरा लिख देने का ना। पहले भी कैंसिल कर सकते हो, पहले बाउंड देख लो। x इज लेस देन 4.5 ग्रेटर देन माइनस 1.5। इन दोनों के बीच में जितने इंटीजर है अब वो बोलो। यस हम्म, माइन कौन सा बोलूँ, हम्म, ऊपर वाला बोलूँ कि नीचे वाला बोलूँ? इसका बताओ, इसका। माइनस हम्म, 1। -1, हम्म, उसके बाद -1/2। नो, सी, अगर तुम्हें नहीं ऐसे देखने आ रहा है तो नंबर लाइन ड्रॉ करो। 0 1 2 3 4 5, देन यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू। ये हो गया मेरा इंटीजर्स। ओके, ये जो फ्रैक्शन नंबर्स हैं पॉइंट वाले 2.5 3.5 4.5, ये हम नहीं कंसिडर करेंगे इंटीजर में, हम सिर्फ ये नंबर्स कंसिडर करेंगे। नाउ अभी देखो कि x का बाउंड क्या दिया है, -1.5 से 4.5। दैट मीन्स यहाँ से लेके 1 -1.5 मीन्स यहाँ तक। इसके बीच में कितने इंटीजर हैं? 1 Check. 6 6। 6 कौन कौन से? -1 -1 0 0 1 1 3 2 4। 3 4। 3, 4. ओके, दैट्स इट। ठीक है, समझा सबको यस कन्वर्ट कैसे करना है? यस Yes. ओके, मैम हाँ बोल। मैम इंटीजर में दिया है तो हम उसको हम्म, मतलब जैसे रैशनल नंबर होता है फ्रैक्शन में, तो वैसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? इसको पूछा है जैसे यही सम इस हम्म, इंटीजर में दिया हुआ है, हम्म, और फिर मैम वो जो उसका बॉन्डिंग है वो हम्म। रैशनल नंबर के जैसे दिया हुआ है ना, -3/2। बाउंड को भी ले सकते हो। द थिंग इज कि ओके, सपोज तुमने x लिया है 4 to 5। नाउ योर 4 and 5 आर नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, तीनों हैं, ठीक है? बट अब मैं कह रही हूँ कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 4 to 5। तो जो 4 and 5 है ये सिर्फ इसके बाउंड है, ओके? बट x जो है वो रियल नंबर है। दैट मीन्स 4 और 5 के बीच में जितने नंबर है वो सब तुम्हें लेना है, ठीक है? समझा? यस मतलब पॉइंट में भी आया तो भी लेना, मतलब 4.1 बिकॉज थिंग इज कि हमें ये ध्यान देना है कि x बिलोंग किससे कर रहा है, उसके बाद हम इस पे जाएंगे, ठीक है? पहले देखना है कि x किस नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, देन उसके बाद बाउंड आता है। सबसे पहले नंबर सिस्टम, देन बाउंड। ओके, ओके, थैंक यू मैम। यस। सो थर्ड वन, c इक्वल टू, से इट्स ऑल राइट अगर तुमने होमवर्क किया भी नहीं है तो, बट बी प्रेजेंट मेंटली यहाँ पे, विल सॉल्व हियर, ओके? बट इट्स बेटर अगर तुम होमवर्क करके आओ। नाउ c इक्वल टू x, where x इक्वल टू 2n+1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो तुम्हें चेक करना है कि n बिलोंग किससे कर रहा है, उसका नंबर सिस्टम क्या है। अदरवाइज तो मेरा n कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स, एनीथिंग, करेक्ट? तो सबसे पहले चेक करना है कि n बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर। दैट मीन्स योर n कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ओके, नाउ टेल मी इसका आंसर क्या मिला? 3 5 3, 7 5, dot 7, dot 9. infinity. 3, 5, 7. infinity. Infinity. Yeah. So when you will substitute n equal to 1, x मिलेगा 3. We get When 3 n equal to 2, ये Miss, मिलेगा repeat. 5, 5, 7, 5 9, 7 9, infinity. 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 Okay, so मैं रिपीट करती हूँ, देखो
हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं यहाँ पे, ऐसे एलिमेंट लेने हैं सच दैट x इक्वल टू 2n+1, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसे ही हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कंडीशन को एक्सपांड करना होता है, ठीक है। नाउ योर n is belongs to natural number, that means n equal to 1 2 so on up to infinity। बाउंड नहीं दिया है इसलिए इसका एंड नहीं है, ठीक है। अभी एक एक करके इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और देखो कि x क्या मिलेगा। सो व्हेन n इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3, व्हेन n इक्वल टू 2 x इक्वल टू 5, व्हेन n इक्वल टू 3 x इक्वल टू 7, और ये नंबर ऐसे बढ़ता जाएगा। सो C सेट जो है हमारा इनफाइनाइट सेट आएगा, दैट इज 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू, ओके, ऑड नंबर ग्रेटर देन 1। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Now question number 2, that is, let me open question। मिस एक डाउट पूछूं? हाँ पूछना। वो देखो आपने पीछे लिखा है इस बाजू में थोड़ा, वो पहले वाला क्वेश्चन सेकंड वाला, Here वो नहीं हुई। हाँ इसमें देखो -3/2 है ना, तो मतलब इसका आंसर निकालने के बाद वो ढूंढने का ना। क्या? आपने कैसे 1/3 नहीं -3/2 को -1/5 लिखा ना। हाँ 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 बराबर। तो मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता क्या -3/2 से कि आंसर इसका निकालने के बाद ही फाइंड होएगा? ओके सी, ऐसे जो ऐसे करेंगे तो इजी पड़ेगा, अदरवाइज अगर तुमने सी -3/2 एंड दिस इज लेस देन 9/2, ओके, तो इसके जो पीछे का नंबर आएगा ये क्या आएगा? -2 -2/2 ओके, सो -2/2 ये हो जाएगा मेरा -1, देन -1/2 कहाँ गया? -1/2 -1/2, बट मैं Zero. माइनस मिस में वैसे बोल रहा था। हूँ क्या? हाँ Decimal में 0 आते 1 2 3 हाँ, 4 कैन आई कंसिडर दिस? No, No. No, it's a because rational this form. is belongs to Rational rational form. number और real rational number, form real number करेक्ट। तो इसको मैं कंसिडर नहीं कर सकती। सो ऐसे एक एक नंबर चेक करने से अच्छा आई सजेस्ट कि डायरेक्टली ये दो बाउंड तुम सॉल्व कर लो, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से नंबर हाँ मिस समझा है ना। अभी डाउट पूरा क्लियर। या यू कैन आस्क मी एनीथिंग, Miss- छोटा से छोटा डाउट भी मीन्स अगर ऐसा रहेगा x such that x belongs to integer और x square is equals to 16, तो लिस्टिंग फॉर्म में क्या आएगा? x square equal to 16, okay, take square root 4 on both. 4 Is it only 4? plus minus 4 plus minus 4 minus 4 तो इस लिस्ट में Okay. आएगा दोनों +4 एंड -4। अगर सपोज ये z से नहीं n से बिलोंग कर रहा है तो क्या आएगा? plus 4 plus 4 नेचुरल नंबर। मीन्स अगर लीनियर फॉर्म में आया तो लीनियर फॉर्म। तो पहले लीनियर फॉर्म सॉल्व करो। यस ओके, इक्वेशन रहा तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे, आगे है क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज, अब हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर टू सेट बिल्डर, आई गेस, है ना? yes यस सो फर्स्ट वन इज सिंगलटन 0, लेट a इक्वल टू 0। ये जो हमें सेट दिया हुआ है इसमें सिर्फ 0 है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? x such that x such that belongs x to belongs to whole numbers x is less than 1 एंड x is less x than 1। belongs to natural number. ओके ओके, और कोई फॉर्म? X belongs to whole number and X does not belong to natural number. या इसके जगह पे तुम ये भी लिख सकते हो x belongs to whole number and x does X not does belong not to belong to natural natural number। number। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है? 0 तो और कोई फॉर्म? x belongs equal not to belong to less- natural number। x belongs sorry? to x हाँ? belongs to x X is belong equal to- to and smaller than x is equal x is equals to and smaller than 0।
स्मॉलर देन 1 x होएगा. इक्वल टू n Smaller than 1. n belongs to whole number. n belong to whole number. X is Yes. smaller than 1. yeah Yes. correct. So your n belongs to whole number where no, this yeah so n should be less than 1. तो एक ही ऑप्शन रह गया x इक्वल टू 0. 0. एनीथिंग एल्स in the form X of belongs X belongs integer to integer integer where इस less इंटीजर में भी than लिख सकते हैं ना. greater than x minus 1 belongs and to less integer where yeah greater than minus minus 1 1 Greater and greater minus than 1. 1. minus 1 and uh, lesser than 1. yeah. So clear everyone? Yes. मिस ये सब लिखना पड़ता है, इसमें से एक ही लिखा तो चलेगा ना? हाँ anyone, that's why I wrote no o or okay anyone. Now second one, b equal to second one is very easy, 0 plus and minus 1 Plus plus or 1. minus 2 plus or minus 3. 3. So X belongs b to equal b to equals to X such that such that belongs x to belongs to integer. greater than X is greater than greater than equal or to equal minus to 3 minus 3. 3 Greater than equal to x minus 3. lesser than or X equal is to plus lesser 3 than and equal to plus 3. okay correct. अभी ये बाउंड भी तुम पे है कि तुम जहां से शुरू हो रहा है जहां पे एंड हो रहा है वो लेना चाहते हो या फिर एक नंबर आगे पीछे भी ले सकते हो. दैट इज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस इक्वल टू साइन. ओके तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू के जगह पे इवन यू कैन टेक -4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एंड दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4. 4. ठीक है. ये हो गया सेकंड. नाउ थर्ड क्वेश्चन. C equal to 1 by 2, 2 by 5, 3 by 10, 4 by 17, 5 by 26, 6 by 37 and 7 by 50. ओके तो अभी ये जो नंबर दिया है ये तुम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि क्या आएगा. तो सबसे पहले तो तुम्हें इसका जनरल फॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो ध्यान से ये नंबर्स देखो एंड बताओ कुछ सिमिलैरिटीज हैं क्या. 1 2 3 4 n plus 1. ओके तो जो न्यूमरेटर है हमारा जो न्यूमरेटर है दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जो न्यूमरेटर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके 7 तक है. ठीक है ये तो हो गया मेरा नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 7. नाउ चेक आउट द डिनोमिनेटर्स. क्या मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कनेक्टेड है क्या? चेक करो. Yes, n square plus 1. n square plus 1. स्क्वायर प्लस 1. When your n equal to 1 that is suppose अगर मैंने न्यूमरेटर ले लिया 1, जब तुम n equal to 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 1 that is 1 plus 1. 1 plus 1. 1 by 2. सिमिलरली अगर तुमने n equal to 2 सब्स्टिट्यूट किया तो डिनोमिनेटर मिलेगा 4 plus 1 that is 5 and so on up to. करेक्ट. तो ये हो गया मेरा जनरल फॉर्म. तो तुम लोग को ऐसे एलिमेंट लेना है x इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 बट योर n शुड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इसके बाद भी n पे बाउंड आएगा दैट इज योर n लाइज बिटवीन. Less than 8. अब नेचुरल नंबर के लिए लोअर बाउंड लिखने की जरूरत नहीं है. मतलब कि ये स्टार्ट का आंसर है. इट्स ऑब्वियस कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा. सिर्फ इसका अपर बाउंड Less than 8. that 7 is is greater than equal to, yes. strictly less than 8 और less than equal to 7 भी लिख सकते हो. Okay. So इसका फॉर्म आएगा C ना. C equal to x such that x equal to n upon n square plus 1. n belongs to natural number. n is माइक ऑफ less करने than को बोलो ना. who is this? माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? Yeah. So n belongs to natural number and n is less than 8. इसके जगह पे तुम n less than equal to 7 लिख सकते हो. Okay? Yes. तो ये हो गया Yes, ma'am. third. Now for the last one, fourth, d equal to 0 minus 1 2 3 4 minus 5 6 मैम स्क्रीन फ्रीज हो गया है. minus 3 and अभी ठीक है. Yes. ब्लड है, ब्लड. ब्लर है. ओके अरे मैम समझ में आ रहा है पर
मेरे को नहीं आ रहा है। वेट वेट, दिख रहा है मिस। इज इट फाइन नाउ? Yes. 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 ओके, Yes, ma'am. yes. Fully clear. नाउ ओके, अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे? सी नंबर्स हैं 0, -1, 2, -3, 4 ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइंस। Yes. ओके, तो जब भी तुम्हें कभी क्वेश्चन में ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन दिखे ना, तो तुम इंटरप्रेट कर सकते हो -1n के फॉर्म में। कैसे? सी, अगर तुमने सपोज n बिलोंग्स टू लिया नेचुरल नंबर और टेक n बिलोंग्स टू होल नंबर, स्टार्ट विद 0, सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा? एनीथिंग रेज टू 0 इज 0. 0. 1. नो, 1. लॉ ऑफ 1. इंडाइसिस 1. 1, 1. एनीथिंग रेज 1. टू 0 इज 1, 1. 1. सो पहला नंबर मिला 1। नाउ सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1, -1. -1. -1 Minus बिकॉज 1. ऑड नंबर रहेगा तो -1 ही आएगा, मैंने डिटर्मिनेंट में भी बताया। नाउ सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 2, 1. 1. 1, -2 and 1. so -1 raised to n will give you this alternate positive and negative sign। अभी तुम्हें इसके अलावा और क्या चाहिए? मैम -1 n raised to n आ जाएगा ना? पॉजिटिव ये दे तो रहा है। आएगा, -1 in ये कंपलसरी आएगा। अब इसके मल्टीप्लाई में भी मुझे कुछ लेना है, व्हाई? बिकॉज मेरे नंबर सिर्फ -1 1 -1 1 नहीं है, multiply by -1 n. 2 3 4 लाइक दिस। तो अगर Yes. मैंने n मल्टीप्लाई किया वेर n बिलोंग्स टू योर Whole होल नंबर, अब मुझे बताओ सेट क्या आएगा? 0 0. -3. -3, -1 2 3 -3 4 तो जनरल फॉर्म मिल गया। Yes. ओके, तो अभी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये होल नंबर पे बाउंड लगाने की जरूरत नहीं। सो सिंपली d इक्वल टू x वेर x इक्वल टू -1 रेज टू n इंटू n, n बिलोंग्स टू होल नंबर। ओके Yes. Yes. ओके, Yes. तो ये हो गया एक्सरसाइज के होमवर्क क्वेश्चंस। अभी मुझे बताओ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे उसमें कुछ डाउट है क्या? बिकॉज आई विल टेल यू ओनली No. डाउट क्वेश्चन, अदर मिस हम्म, अगर 0 -1 -3 फिर 2 4 फिर -5 -7 ऐसा रहे तो कैसे करना? वही बताया ना अभी, 0 -1 2 -3 4। नहीं, अगर नहीं। दोनों माइनस रहेगा फिर दोनों पॉजिटिव फिर दोनों नेगेटिव। नहीं, सी पैटर्न वही वो लोग देंगे जो तुम सॉल्व कर सकते हो, लाइक जिनका एक जनरल पैटर्न बनता हो। एंड यू आर टेलिंग मी माइनस माइनस देन प्लस प्लस देन माइनस माइनस, यस या सो डिकोड करना पड़ेगा उसे। 0 -1 -2, ऐसा आएगा ही नहीं आंसर लगता है। या सी पैटर्न वही, सी सेट में वैल्यूज कौन से आएंगे? अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, Yes. मतलब कि तुम नेक्स्ट एलिमेंट देख के बता सकते हो कि वो उस सेट में आएगा या नहीं आएगा। यू कैन नॉट टेक एनी रैंडम सेट्स और रैंडम एलिमेंट्स। गॉट माय पॉइंट? यस जिसका Yes. तुम एक जनरल फॉर्म लिख सकते हो। ओके, सो होमवर्क क्वेश्चंस में डाउट नहीं थे? होमवर्क क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज पे ही डिपेंड थे, तो अगर ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, सो आगे के कंसेप्ट करें। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? सबसेट, Subset. है ना? सो Yes. सबसेट क्या था? A is a subset of B, ये था हमारा नोटेशन। दैट मीन्स A every belongs to element B. of A is element of B. B. Correct? Mathematically, if a element belongs to A, then this element should belongs to B. B. Now next लिखो, सिक्स्थ वन होगा सुपरसेट। Okay, now what is superset? When A is a subset of B, तो हम B को बोलेंगे superset। ठीक है, so write down, if A is a subset of B, then B is called a superset of A। If A is a subset of B,
then B is called sorry, a superset of A denoted by, अभी जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, ओके, बट सी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए, तो साइन तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए नोटेशन ये लिया है। मिस तो सीधा ये नहीं तो लिख सकते? या यू कैन राइट, ये सिर्फ नोटेशन है, कोई तुमसे नहीं पूछेगा मिस ये लिखने के लिए, ठीक है। इवन इसको भी देख के तुम बता सकते हो कि सुपरसेट कौन सा है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये नोटेशन होता है। मींस Okay. अगर A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A तो हाँ हाँ रिलेशन वो भी क्या होगा? करेंगे आगे करेंगे, ठीक है, आएगा वो भी आएगा। So next write down proper subset. Seventh one, proper subset. So there is a minute difference between subset and proper subset. Okay. So proper सबसे पहले तो subset तुम्हारा क्या होता है? A is a subset of B. Even इसके बाद हमने देखा था कि A can be subset of itself. Every set is a subset of itself. Correct? Yes. Yes. सुपरसेट में ऐसा नहीं होता है। सुपरसेट में स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना है दैट एक एलिमेंट ऐसा होना ही चाहिए बी का जो ए से बिलोंग नहीं करता हो। दैट मीन्स ए तुम्हारा स्ट्रिक्टली लेस देन बी होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने नंबर थ्योरी में कंसेप्ट पढ़ा है ना, दैट सपोज ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन इक्वल टू बी, सो दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या? दैट इज यहाँ पे ए बी के इक्वल हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं हो Yes. सकता, समझा? सो वही डिफरेंस यहाँ पे फॉलो होता है। सबसेट में क्या होता है कि जो ये सेट होता है ए वो बी के इक्वल हो सकता है, बट प्रॉपर सबसेट में ऐसा नहीं होगा। आई गिव यू वन एग्जांपल, a equal to 1 2 3 4, suppose b equal to 1 2 3 4, c equal to 1 2 3, okay, now see b is a subset of a, Yes. Yes. correct, because definition satisfy हो रहा है हमारा, every element of b is a element of a। इवन तुम ये भी लिख सकते हो a is a subset of b, every element of a is a subset of b। Is c is a subset of b? Yes. Yes. Correct? Yes. बट अब इस केस में c b का सबसेट होने के साथ साथ प्रॉपर सबसेट भी है, समझा? बिकॉज Yes, समझा। c b के इक्वल नहीं है, एक एलिमेंट ऐसा होना ही चाहिए जिससे तुम्हारा c लेस हो, समझा? Yes. Write down definition proper subset. If every element of set A, if every element of set A is an element of set B, is an element of set B, and B contains at least one element which is not in A, which is not in A, then A is said to be a proper subset of B. Then A is said to be a proper subset of B. I repeat, if every element of set A is an element of set B and B contains at least one element which is not in A, then A is said to be a proper subset of B, denoted by A proper subset of B। इसके नीचे लाइन नहीं आएगा, ये सिर्फ ऐसे साइन बनाना है, ठीक है? ओके
mathematically, that is if A is a subset of B and A not equal to B, then A is a proper subset of B. ये समझा सबको? जब A Yes. B का Yes. सेट हो बट A B के इक्वल ना हो, तब A जो है B का प्रॉपर सबसेट होगा. दिस इज क्लियर? Yes. Yes. नेक्स्ट इज 8th one, पावर सेट. Okay, now suppose A equal to set of natural number from, let me take some smaller set, 1 2 3. Okay, तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं तुम बताओगे? एक एक करके बताओ. 3. 3. 4. ओके, सुनो नंबर मत बताओ मुझे, एक एक करके सेट बताओ. तो सबसे पहले तो 1 एलिमेंट आएगा. Yes. Yes. Set 1, containing One. only 1 element, that Yes. is 1 2, 2 3. 3. 3. then set 1 containing 2. 2 1 elements, 2. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 3. 1, 3. 1 3 1 2 3. containing 3 elements, 1, 2, 2 3. 3. then empty set. Empty set. Yes. Yes. करेक्ट. null set. ओके, तो ये सारे जो हैं वो सबसेट हैं ए के. तो पावर सेट क्या होता है? दैट अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए. ये जो सबसेट तुमने ए का लिया है उसका जब तुम सेट बनाओगे तब इसको हम बोलते हैं पावर सेट. अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट. समझा? Yes. क्लियर? Yes. पावर सेट का Yes. डेफिनेशन क्लियर हुआ? जो तुम्हें सेट दिया रहेगा उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो सब तुम्हें लिखना है, इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ. फिर जब सबका तुम सेट बनाओगे तो उसको हम बोलेंगे पावर सेट. या Yes. Yes. सो राइट Yes. the set of all subsets of a given set, the set of all subsets of a given set A, a given set A is called the power set of A, is called the power set of A. The set of all subsets of given set A is called the power set of A, denoted by Miss- capital P of A. हाँ बोल. मीन्स अगर 1 2 है फिर 2 1 नहीं आएगा? Where? No. One. See, ये दोनों सेट इक्वल हैं, 1 2 and 2 1, है ना? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए बट उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तुम किसी भी ऑर्डर में लिखो. तो ये दोनों सेट इक्वल है तो हम दो बार इसको काउंट नहीं करेंगे. हमें पावर सेट में ऐसे सबसेट लिखने हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, यूनिक. ओके, रिपीट नहीं करना. सबसेट के लिए लागू होता है. हाँ, पावर सेट. जैसे कि एक लड़के ने बोला अभी 1 2 फिर उसका रिवर्स 2 1, तो ये सब नंबर्स दूसरे सबसेट में यूज होते हैं क्या? नो, आई एम नॉट गेटिंग यू. तुम क्या पूछ रहे हो? वापस से बोलो, रिपीट करो एक बार. मिस, एक लड़के ने जैसे कि बोला 1 2, हाँ तो आपने बताया कि 2 1, हाँ. तो नहीं, ये 2 1 है वो सब. हाँ, ओके, मैं क्लियर करती हूँ. तो ये व्हाट सब ही सेट के लिए आस्क्ड. लागू होता है. ओके, वेट, लेट मी एक्सप्लेन कि उसने पूछा क्या. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है? सबसेट कंसिडर किया है. मैंने यहाँ पे बट कंसिडर किया है 1 2, बट मैंने 2 1 ये पेयरिंग यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है. सो ही वाज आस्किंग कि 2 1 यहाँ पे आएगा या नहीं पावर सेट में, अगर मैंने 1 2 कंसिडर किया है तो. ओके,
तो ये जो दोनों सेट हैं 1,2 एंड 2,1, ये दोनों इक्वल सेट हैं, भले ही दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, 1 2 पहले लिखा है, यहाँ पे 2 1 लिखा है, ठीक है। एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में। तो ये दोनों सेट इक्वल हैं, हमें पावर सेट में रिपीट नहीं करना है। पावर सेट में ऐसे सबसेट आएंगे जो डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर? यस। हाँ, अभी डाउट है कुछ? एक No, बड़े ma'am. सबसेट, छोटे छोटे सबसेट आते हैं पूरे इसमें हाँ, हाँ। सारे सबसेट, सिंगल एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, जितने भी बनेंगे। अगर तुमने इससे बड़ा सेट लिया, इनफिनिट रहेगा तो सॉरी, इनफाइनाइट सेट का Infinite रहेगा पावर तो? सेट नहीं, नो, पावर सेट निकालने नहीं बोलेंगे, डोंट वरी, इट विल बी इनफाइनाइट देन, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। आई टेल यू हाउ। ओके, सो सपोज अगर तुमने सेट लिया a इक्वल टू 1 2, इसमें 2 ही एलिमेंट है, इसका तुम्हें पावर सेट लिखना है। सो टेक ऑल पॉसिबिलिटीज, क्या क्या सबसेट आएंगे। सबसे पहले तो तुम्हें इंक्लूड करना है Null phi set. and a, Null. that is empty set and the set itself. itself Then इसके Yes. बाद 1 single element, and 2 2 elements तुमने ऑलरेडी ले लिया है, that is लेक्चर itself. काट होतात काय मी आता तर ठीक आहे? वेगळे शिकवतात आमचं इंट्रोडक्शन Yes. So power set of a is this. इसमें आएंगे yes 4 एलिमेंट। तो सिमिलरली अगर सेट बड़ा होगा लाइक 1 2 3 4, सो इसमें सबसे पहले ले लो 5, देन सिंगलटन एलिमेंट्स, देन डबल एलिमेंट्स, पेयरिंग बनाओ, एमबीसी then 3 सरांना एलिमेंट, पाहिजे पण ही मॅम एंड फाइनली 4 एलिमेंट, दैट इज a itself. समझा? yes ओके, yes चाहिए तो एक त्यांच्याबद्दल चालू डेफिनेशन के नीचे एग्जांपल लिखो, a इक्वल टू 1 2 एंड राइट डाउन दिस पावर सेट। ए भी आएगा। यस, ए भी आए, अगर ए नहीं लिखना है तो तुम सेट लिख सकते हो 1 2, 1 2 इज नथिंग बट योर ए ना। यस, ओके ओके। अगर ए नहीं लिखना है तो डायरेक्टली एलिमेंट्स, डायरेक्ट ए लिख सकते 1 2 के वजह से या अलाउ। ये सेट को रिप्लेस करके तुम ए लिख सकते हो यहाँ पे। ओके done ma'am. Done. So write down one note below. If n is a number of element in a set A, if n is number of element in set A, then number of elements of power set, then see who is this, Aman, अभी देखो अमन आपने म्यूट करो, मेरा नहीं है नॉट योर, प्रतिभा सिंह, मिस। या आपने देखो लास्ट का एग्जांपल दिया है। या व्हिच वन? हाँ ये इसका बहुत सारा सबसेट आ रहा है। या उसका बहुत सारा आएगा, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस फॉर्मूला सो दैट यू Okay. कैन वेरीफाई कि तुमने जितने नंबर फाइंड किए हैं वो बराबर है या नहीं। हाँ मैं भी वही, वो लड़का बोला मेरा हो गया, मैंने इतनी जल्दी कैसे हो गया। या यू कैन राइट, अगर फटाफट लिखोगे तो हो जाएगा, इतना नहीं है वैसे, नहीं है सर, राइट, बट एलिमेंट्स इसमें ज्यादा आएंगे। आई टेल यू हाउ। इफ सो इतना लिखा, इफ n is a number of elements in a set A, then number of elements of power set A is equal to 2 raised to n, is equal to 2 raised to n. मिस n मतलब 2n का या सी n इतना नोटेशन। लिखा सबने, देन आई विल एक्सप्लेन। yes हाँ ओके, Yes. सी अगर ये मेरा सेट है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, ठीक है। सपोज इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर तुमने सेट लिया 1 and 2 तो नंबर कितना आएगा, n इक्वल टू 2, करेक्ट। तो जो तुम पावर सेट लिखोगे उसमें कितना एलिमेंट आएगा, योर 2 raised to n, 4 which is equal to 2 raised to 2,
which is equal to 4. You can verify this. देखो 4 एलिमेंट मिला 5 A 1 and 2. Yes. ठीक है, अगर तुमने A equal to 4 लिया, n of A equal to 4, 4 एलिमेंट, so take n 16. equal to 4, so पावर सेट में 16. एलिमेंट आएगा तुम्हारा 2 raised to 4, that is 16. तो यहाँ पे टोटल 16 एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, Yes. सिंस तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू दिस प्रूफ. ओके, मैं इसका प्रूफ नहीं कराऊंगी, सो यू जस्ट रिमेम्बर दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन equal set. Equal sets. Okay, so earlier someone said if A is a subset of B and B is a subset of A. किसने कहा था? मिस शुभम. Yes. मिस कहा था. एक मिनट. A subset Yeah. of B. A Yeah. subset of B. B subset of A. Then उसका क्या relation? Yeah, तो शुभम A तुमने is- बोला था A ना, is ये equals A to is a subset of and B is a subset. Okay. Yes. Now अभी तुम यहाँ पे देखो, if A is a subset of B and B is a subset of A, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? That means Equal. A equals to B. Equal होगा. A is A equals to B. equal. Why? Because see, every element of A is element of B, and every element of B is an element Is of element A. of A. Yes. हाँ, ऐसा अभी A B का प्रॉपर सेट नहीं है, ना ही B A का प्रॉपर सेट है. दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं, एंड दोनों में एक दूसरे के एलिमेंट्स हैं. दैट मींस मैम आर इक्वल. मैम हाँ बोल. फिर B A का सुपर सेट है और A B का सुपर सेट है, ऐसा है ना? या यू कैन से यस. या सो इक्वल सेट क्या होते हैं? व्हेन A is a subset of B, B is a subset of A, then A equal to B. दोनों Okay? भी अपने दूसरे के सुपर सेट है ना? Yeah, you can say. Yes. Okay? Thanks. Yeah. तो आगे जाके मैथ्स में अगर तुम्हें प्रूफ करना हो कि दो सेट इक्वल हैं, तो हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं? दैट प्रूफ दिस A is a subset of B and then proof B is a subset of A. ठीक है, अभी नहीं आएगा. दिस इज फॉर योर नॉलेज. So write down definition. Two sets are said to be equal. Two sets are said to be equal if they contain the same elements. Two sets are said to be equal if they contain the same elements. That is, if A is a subset of B and B is a subset of A. If A is a subset of B and B is a subset of A. Write down one example by your choice. कोई भी एक एग्जाम्पल लिखो जहाँ पे दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हों. Done, ma'am. Done. Done, ma'am. Done. Yes. Yes. So next, 10th, equivalent set. Equivalent set. So दोनों सेट में डिफरेंस है, दैट इज इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट. इक्वल सेट में क्या होता है कि ये जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होंगे दोनों सेट में. नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा और जो एलिमेंट होगा वो भी सेम होगा, है ना?
बट इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं एंड दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। एलिमेंट भले ही डिफरेंट हो, फॉर एग्जाम्पल इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू a b c d, है ना, ये दोनों डिफरेंट सेट हैं। a b का सबसेट है क्या? नो No. 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 Correct? Is b is a subset of a? नो No. दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, बराबर, टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। बट n of a इक्वल टू एन ऑफ N of B. n of b, Enough. that is 4, करेक्ट? Yes. तो Yes. जब भी दो Yes. सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो हम उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्लियर? सो राइट डाउन two sets A and B, two sets A and B are said to be equivalent, are said to be equivalent if they contain the same number of elements. If they contain the same number of elements. Underline same number. Okay. So don't forget about Yes. same number of, because अगर number of तुमने हटा दिया तो same elements हो जाएगा, which is not correct. ठीक है? So the two sets A and B are said to be equivalent if they contain the same number of elements and denoted by A equivalent to B. Sign बनाओ, equivalent sign. And then below this write down one example. Done. Done. Everyone? Yes. Done. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yeah. So final definition, final set, 11th one, universal set. I know you all know about this. Yes. What is universal set? Yes. जो सबसे बड़ा सेट होता है जिसके कंसिडरेशन में हम बाकी सेट कंसिडर करते हैं उसको ही हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है? डेफिनेशन लिखे तो राइट डाउन डेफिनेशन। A non-empty set of which all the sets under consideration are subsets is called a universal set. I repeat, a non-empty set of which all the sets under consideration are subsets is called a universal set. Denoted by capital X or capital U. Denoted by capital X or capital U. Okay. मैम बोल। मतलब यूनिवर्सल सेट बाकी सेट्स का पावर सेट होएगा ना? सुपर सेट। यस यस, सुपर सेट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो एक बार क्या करना है, सारे डेफिनेशंस देख लो स्टार्टिंग से, अगर किसी में भी कुछ भी डाउट रहेगा तो लेट मी नो, देन वी विल स्टॉप। मैम हेलो, हाँ हाँ बोलो। मुझे वो पीडीएफ कैसे मिलेगा? निकिता, या मैं मैम को बोलूंगी सेंड करने। ओके, थैंक यू। मैम पावर सेट एक बार बताओ ना।
यस पावर सेट। ओके सी एग्जांपल लेते हैं। a इक्वल टू 1 2, मेरा जो सेट A है इसमें दो एलिमेंट्स हैं दैट इज 1 and 2। अगर मुझे इसका सबसेट लिखना है, सारे सबसेट्स जितने सबसेट हम बना सकते हैं, ओके सो सबसे पहला तो आएगा एम्प्टी सेट। यू नो दैट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, बराबर। तो फाई हमेशा आएगा, फाई हमेशा सबसेट होगा हर एक सेट का। देन इसके बाद और कौन कौन से सबसेट आएंगे, तो तुम सिंगलटन एलिमेंट्स ले सकते हो। Yes, ma'am. This set is subset of this because every element here is belongs to A. Similarly, singleton set 2 भी ले सकते हो because every element is belongs to A. Correct? Yes. And इसके बाद 1 1 element हो गया। Now अभी दो 2 elements का pairing लो, 1, 2. Every element is an element of A. Yes. That is nothing but your A. तो मैंने क्या किया है, जितने भी सबसेट पॉसिबल हो सकते थे मैंने सब कुछ लिख लिया। नाउ अभी इसका सेट बनाओ जो तुमने सबसेट लिया है। सो 5 1 2 एंड 1, 2। ओके ये मेरा नया सेट है, इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। Okay, thank you, ma'am. ऑल सबसेट्स। यस इस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डालना कंपलसरी है? हाँ क्योंकि हम लोग सेट लिख रहे हैं ना। हाँ छोटी छोटी से। या यस ओके थैंक यू। यस एनीथिंग एल्स? नो मैम सुपर सेट और करेक्ट। मैं वेन डायग्राम से बताती हूँ। सपोज ये मेरा सेट X है, ठीक है। इसके अंदर मैंने दो सबसेट्स लिए हैं दैट इज A B। ओके तुम एक और सेट ले लो दैट इज C। अच्छा ये वेन डायग्राम समझा क्या सबको? ये जो है ये मेरा बड़ा वाला सेट है दैट इज सेट X। देन उसके बाद C A and B। A is a subset of C, ठीक है। तो A is a subset of C, C is a subset of X। ये रिलेशन मुझे मिलेगा, बराबर। Yes. Your C is a superset of A, but C is not a universal set, बराबर। Yes. Your X is a superset, but उसके साथ साथ वो universal set भी है। Universal भी है। तो हेलो this is the मैम, difference। हाँ बोल। मतलब X A C B का पावर सेट होएगा ना? X पावर सेट नहीं, पावर सेट यूनिवर्सल इज सेट टोटली दैट डिफरेंट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल और यू कैन से यूनिवर्सल सुपर मतलब सेट। उसमें सब आते हैं, सब सेट आते हैं। हाँ उसके अंदर बाकी सारे सबसेट्स आएंगे, ठीक है। यस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम ले सकते हो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। Yes. यस होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। Integer. यस। इंटीजर इज अ इंटीजर इज सबसेट ऑफ Rational रियल number. नंबर, रियल नंबर। Real. रियल नंबर। यहाँ पे रियल नंबर हो जाएगा मेरा Yes. Universal set. यूनिवर्सल सेट। Yes. यूनिवर्सल सेट। Z is a superset of W and N। यस। Yes. W is a superset of N N. Natural number. Yes. Yes. and N is a subset of ये N, सबसेट इवन और ऑड नंबर था। बराबर। और कोई भी ले सकते हो तुम, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट। ओके ओके एनीथिंग एल्स? यस नो स्टॉप करें यहीं पे। Yes. यस।